So now the next question of this series IIT JEM MS 2026 PYQ. क्वेश्चन नंबर 23. ये क्वेश्चन कन्वर्जेंस का है. इसमें दिया हुआ है कि मेरे पास x1 x2 xn सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है, इंडिपेंडेंट है, और प्रोबेबिलिटी एट n और 0 पर दिया हुआ है 1/n² और 0 पे क्या होगा 1 - 1/n². हमसे पूछा है, हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है. तो कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर x माइनस, जैसा कि हमें 0 पे चेक करना है, इसका होल स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर ये 0 पे जा रहा है तो हम बोल देंगे कि ये मीन स्क्वायर पे टू 0 पे कन्वर्स कर रहा है. और इन प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की मॉड xn माइनस 0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन क्या हो टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी. तो हम बोल देंगे कि ये कन्वर्स करेगा इन प्रोबेबिलिटी. तो बाय डेफिनेशन ही हम लोग प्रोसीड करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एज क्या बोल रहा है कि हमें मीन स्क्वायर में बताना है. तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है और ये जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज टेकिंग वैल्यू n विथ प्रोबेबिलिटी 1/n² एंड 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1 - 1/n². अब मुझे बताना है कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर टू 0, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ xn होल स्क्वायर किस पर जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी. तो निकालते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xn होल स्क्वायर. दैट मीन्स कि n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि xn इज इक्वल टू n प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कि xn इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स n इंटू 1/n² प्लस 0 इंटू 1 - 1/n². दैट मीन्स इट इज़ 1/n प्लस 0. अब एस n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ xn टेंस टू कहाँ जा रहा है, दिस इज n², सॉरी फॉर द मिस्टेक. दैट मीन्स 1 प्लस 0 दैट इज 1. ये 1 पर जा रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर. इसका मतलब क्या है, इन मीन स्क्वायर इट इज कन्वर्जिंग टू 1 नॉट 0. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो या तो आपका बी ऑप्शन हो सकता है या तो डी ऑप्शन हो सकता है. नाउ लेट अस चेक. वैसे अगर मीन स्क्वायर में जा रहा होता तो आप बोल देते कि इन प्रोबेबिलिटी में भी जाएगा क्योंकि ये इसको इम्प्लाई करता है. बट अगर ये नहीं जा रहा है तो आप कह नहीं सकते, आपको इसको चेक करना पड़ेगा. तो नाउ लेट अस चेक द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट नंबर क्यू. बाई डेफिनेशन प्रोसीड करेंगे. हमें चेक करना है कि इन प्रोबेबिलिटी 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड xn माइनस 0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन देखते हैं कि किस पे जा रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी. अगर 0 पे गया इसका मतलब ये 0 पे कन्वर्स कर रहा है. अब ऐसी xn की कौन सी वैल्यू है जो एप्सिलॉन से बड़ी है, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. बहुत छोटी वैल्यू है और 0 से थोड़ी सी बड़ी है बट एग्जैक्टली 0 नहीं है. तो आप देख सकते हो xn या तो n है या तो 0 है. 0 ले नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर देन एप्सिलॉन लेना है. तो ये वैल्यू n ले रहा है तो सिर्फ एक n ही है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स कि xn यहाँ पर होगा n. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n². दैट मीन्स और एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये जो है वो 0 पे जाएगा. तो इसका मतलब xn इन प्रोबेबिलिटी 0 पे जा रहा है विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट एज गिवन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन नंबर बी.